Shatrigan. Good morning, my dear students. Today we are discussing one of the topic from non-detail for the standard of intermediate first year, second language Hindi. Today we are start a new topic. The topic name is Har Ki Jeet. The title number lesson number is second. This is the story topic. This is story written by the Sudarshan ji. He is one of the famous story writer in Hindi literature. The before of this topic discussion, now we are discuss about the author's biography. The author was very famous in Hindi literature as a story writer. He was born in Pakistan in that Sialkot, the village, in 1896, and he was died in 1967. Means the जन्म और उनकी मृत्यु कब हुई है? 1967 के जन्म जो हुआ है 1896. So how many years he was alive means the same one, and here is a 7. Mean 71 years he was a life period. It's his life period. Means this उनका काल जीवन. उनका जीवन काल अवधि जो होती है वो कितनी हुए? 71 years he was alive. In this 71 years he was do the services in different ways in Hindi literature, like the story writer, as a editor, as a dramatist, like this, etc. Means the totally he was not a write the prose but in different parts, but in poetry too. He got both knowledge in literature, in the equal knowledge, like here as a poet, as a author, right? So he was totally he was given the most survey, most of the his life period as a Hindi literature only. So just a detail we can see here that सुदर्शन जी का जन्म जो 1896 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था. So here या सुदर्शन जी का आज इस अंतर में हम इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष से स्तर से संबंधित द्वितीय भाषा हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य मैंने नॉन डिटेल माने ये गद्य विधा जिसको हम गद्य विविधा जिसको हम हिंदी शीर्षक कहते हैं, इन्हें नॉन डिटेल को हिंदी में गद्य विविधा के नाम से माना जाता है. और इसके अंतर्गत जो कहानियाँ बताई गई तो उन कहानियों के अंतर्गत आज का जो शीर्षक है वो हार की जीत इसका शीर्षक है. और ये शीर्षक जो होता है ये गद्य विविधा के अंतर्गत भाग नंबर 2 का यानी पार्ट नंबर 2 का संबंधित है. और इस कहानी के लिखने वाले सुदर्शन जी हैं, माने इस कहानी के कहानीकार ने जो सुदर्शन जी हैं. तो इस प्रकार से इस कहानी के 4 भाग बताए गए. ये जो होता है आज हम भाग नंबर 1 के संबंधी चर्चा करेंगे. तो ये वाला जो विषय है हार की जीत जो शीर्षक है वो किस संबंधी पाठ है? हाँ, पाठ कहानी से संबंधी पाठ है. और इसके लिखने वाले
सुदर्शन जी हैं, ये गद्य संबंधी, कहानी का माने गद्य से संबंधित पाठ है, तो गद्य के लिखने वाले यानी लेखक कहे जाते हैं। लेकिन गद्य के अंतर्गत भिन्न क्षेत्र बताए गए, जैसे बताया गया कहानी का लिखने वाला कहानीकार, उपन्यास का लिखने वाला उपन्यासकार, नाटक का लिखने वाला नाटककार। इस प्रकार आज के इस वाले शीर्षक कहानी के संबंधी पाठ होने से कहानी का लिखने वाले सुदर्शन जी जो होते हैं वो कहानीकार के नाम से सुपरिचित हैं, प्रचलित हो माने जाते हैं। और इस पाठ का जो शीर्षक है हार की जीत, मैंने जो हारने के अंतर्गत भी एक विजेता की हार भी एक विजेता की संकेत है। मैं इस प्रकार का जो शीर्षक है इसका विश्लेषण करने से पूर्व आज हम भाग नंबर 1 के अंतर्गत इसके लिखने वाले यानी इस शीर्षक के लिखने वाले सुदर्शन जी के जीवन परिचय के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। और इनके परिचय के बारे में जो देखा गया, सुदर्शन जी का जो जन्म हुआ है वो 1896 में हुआ है। और कहाँ हुआ है? When he was born means पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। ये सियालकोट जो होता है वो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के अंतर्गत है। ठीक, पाकिस्तान के अंतर्गत सियालकोट नामक गांव के अंतर्गत हुआ है। कब हुआ है? 1896 में हुआ है ना। तो ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। प्रसिद्ध मीन्स फेमस, क्या बताया गया? फेमस है साहित्यकार मीन्स लिटरेटर, लिटरेटर थे। अरे हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो साहित्यकार जो हिंदी की साहित्य रचना करता है उसको साहित्यकार कहते हैं। ऐसे साहित्यकारों में से आप सुदर्शन जी का जो स्थान है सुप्रसिद्ध माना गया, मैंने प्रमुख माने जाते हैं। उनका असली नाम मीन्स रियल नेम, किस नाम से उनका रियल नेम इज पंडित बद्रीनाथ के नाम से माने जाते, बद्रीनाथ भट्ट। ये सुदर्शन जी को किस नाम से माना जाता है? पंडित बद्रीनाथ भट्ट इनका असली नाम है, रियल नेम, बट इज कॉल्ड इन एज ए सुदर्शन इन हिंदी लिटरेचर। ये बद्रीनाथ भट्ट जी हिंदी साहित्य में सुदर्शन जी के नाम से माने जाते हैं। ये उनका उपनाम है। उनका असली नाम पंडित क्या माना गया? पंडित बद्रीनाथ है। वे प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार थे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही कहानी के आरंभ जो हुआ है वो मुंशी प्रेमचंद जी से हुआ है। ये उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। ये इस प्रकार से उन्हीं के संबंधी उनके संपर्क में रहकर सुदर्शन जी का कहानी का आरंभ किया गया है। he is one of the famous story writer like the famous Premchand. Those are the founder of the story writer स्टोरीज इन हिंदी लिटरेचर। इन्हीं से संबंधित रखकर उनसे परंपरा से क्रमशः उनसे लिखी जाने वाली कहानियों का आरंभ इन्हीं से किया गया है। वे अपनी सरल और हृदय को छू जाने वाली, एक सरल का माने सिंपल लैंग्वेज और हृदय को छू जाने वाली मीन्स वेरी अट्रैक्टिव, अडेप्टिंग इन दैट हर्ट, attractive his topics subject is very attractive the readers, is very simple language and here is the subject topics subject is very attractive to the readers, छू जाने वाली कहानियां के लिए प्रसिद्ध हैं। He is a very famous the story writer like here simple, those here write the simple language and here the subject is very attractive to the रीडर्स। माने इनसे लिखी जाने वाली कहानियां किसके कैसे प्रसिद्ध हुई हैं? वो दिल को छूने वाली, मैंने हृदय को आकर्षित करने वाली और इसी तरह से सिंपल भाषा मैंने सरल भाषा में लिखी जाने वाली तो कहानियां होने मात्र से ये सभी लोग इनके लोकप्रिय माने जाते हैं। ये कवि
ये कहानी का लोकप्रिय यानी प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में माने जाते हैं। फिर इनसे लिखी गई प्रमुख कहानियां यानी शीर्षकें क्या है, जैसे देखा गया हार की जीत, सच का सौदा, साइकिल की सवारी, ये इस प्रकार से क्या होता है, इनकी कुछ उल्लेखनीय कहानियों में से मानी जाती हैं इत्यादि एक्सेट्रा। He is one of the famous story writer in Hindi literature. What are the best main complements of Hindi literature? Means that the first one is हार की जीत, another one is सच का सौदा, third one is साइकिल सवारी, etc. These all the titles are the best complements of the सुदर्शन जी, right? ये सुदर्शन जी के सुप्रसिद्ध कहानियों में से जो शीर्षकें बताई गई, उसमें जो पहला बताया गया हार की जीत, दूसरा जो होता है सच का सौदा, साइकिल की सवारी, इस प्रकार से जो 3 शीर्षकें जो बताई गई वो प्रमुख सुदर्शन जी से लिखी गई सुप्रसिद्ध या प्रमुख कहानियों में से मानी जाती हैं। संग्रह है माने कहानी संग्रह है, मीन स्टोरी कॉम्प्लीमेंट्स। तो उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, प्रभावोत्पादक और मुहावरेदार थी। माने व्हाट लैंग्वेज ही वाज यूज्ड मीन्स जो किस भाषा के संबंधी इन्होंने रचना किया है, कहानियां लिखी हैं। तो जैसे देखा गया इनकी भाषा जो थी सिंपल लैंग्वेज है, माने सरल भाषा है, माने स्पष्टता के साथ हर पढ़ने वाले योग्य को समझने योग्य भाषा को प्रयोग किया है और स्वाभाविक है। इज नॉट ए फ्लेज लैंग्वेज, इज वेरी सिंपल लैंग्वेज, दोज आर टॉक द डेली एक्टिविटीज मीन इन डेली लाइफ। नहीं स्वाभाविक मैंने जो अपने परिवार में प्रयोग होने वाले, समाज में दैनिक रूप में प्रयोग होने वाले भाषाओं को ही इन्होंने स्थान महत्व दिया है। और प्रभावोत्पादक इज वेरी इफेक्टिव लैंग्वेज, इफेक्टिव वर्ड्स आर यूज्ड इन दैट लिटरेचर। एंड नॉट ओनली दैट ही वाज गिवन द मिडल ऑफ द सब्जेक्ट द प्रोवर्ब्स टू मीन समाज के अंतर्गत होने वाले प्रयोग किए जाने वाले मुहावरों को भी इन्होंने अपनी कहानियों के अंतर्गत या अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इनसे लिखी गई भाषा कैसे भाषाओं में इन्होंने रचना किया है, इन्हें 3 भाषाओं 4 भावनाओं को इन्होंने लिया है। पहला वाला जो होता है सरलता को लिया है, विद सिंप्लिटी। और नेक्स्टली जो बताया गया वो स्वाभाविकता से, नेचुरल लैंग्वेज दोज आर यूज्ड इन डेली लाइफ। नेक्स्ट प्रभावोत्पादक मीन्स वेरी इफेक्टिव लैंग्वेज, इफेक्टिव वर्ड्स आर यूज्ड एज ए लैंग्वेज इन हिज complement. And not only that, in the muhavare also he used that few proverbs too in his language as the story writing. यार सुदर्शन जी को गद्य और पद्य दोनों भागों में समान अधिकार था। He is not only write the poetry properly, but he can write the both poetry and prose equally. I mean, he are having that balancing words in the literature, both like your poetry or neither the poetry or prose. Both have the good knowledge in equally. दोनों में ही माने कौन दोनों में, गद्य और पद्य, ये दोनों में प्रभावपूर्ण भाग स्थान दिया है। मैंने स्थान था he can effective in the balancing in the literature both poetry and the prose too, like this. Those who are having the good knowledge in poetry is called as a good writer in the poet. Means those have the good knowledge in prose called as an author. But that Sudarshan was having the both with poetry and prose and a good knowledge in both side, mean poetry and prose side. मैंने सुदर्शन जी का जो विषय ज्ञान था हिंदी साहित्य में समान अधिकार था। किस विषय में? पद्य और गद्य दोनों भागों में भी समान अधिकार से इन्होंने विश्लेषण करने योग्य महत्व स्थान था। साहित्य सृजन के अतिरिक्त साहित्य सृजन, सृजन का माने सृष्टि, सृष्टि मीन creativity of the literature. Those who have created the literature called as a literator.
मीन यहाँ पर साहित्य के सृष्टि के माने सृजन के अधिक अतिरिक्त मीन्स नॉट ओनली ही कैन राइट द लिटरेचर बट पंडित सुदर्शन जी ने अपने को फिल्मों की पटकथा मीन्स द ड्रामा द मुक्का फिल्म्स लाइक दिस he can write the drama and stories and he can prepare the different type of the drama which are situated in the society mean इस पर वे इन्होंने क्या है सुदर्शन जी न केवल अपनी प्रकृति को आदर्श लेकर रचना पद्य और गद्य में रचना करते थे बल्कि समाज में होने वाली भावनाओं को लेकर कुछ ऐसे नाटकों को ऐसे कथाओं को निर्माण करते थे जिससे वो एक साहित्यकार के रूप में नहीं बल्कि एक अच्छे गुड नाटककार के रूप में गुड ड्रामेटिस्ट के रूप में भी ही कैन फेमस इज नॉट ओनली ए गुड लिटरेटर एंड एज ए द पोएट और प्रोज बट he can prepare the drama also drama stories too so he called as a famous dramatist too in the society अतिरिक्त पंडित सुदर्शन जी ने अनेक फिल्मों के कथाओं को और गीत भी लिखा है गीत मीन्स द सॉन्ग्स गीत माने ये सॉन्ग्स जो होते हैं लिखे थे ही राइट द नंबर ऑफ दैट स्टोरीज सॉन्ग्स इन द फिल्म मीन इज कैन प्रिपेयर द डिफरेंट सॉन्ग्स आल्सो इन डिफरेंट फिल्म ऐसे महान लेखक का जो निधन हुआ है निधन का माने मृत्यु मीन ही डाइड इन 1967 में हुआ है मीन इस प्रकार से ऐसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्यकार एक कहानीकार के रूप में नहीं बल्कि भिन्न भिन्न क्षेत्र संबंधी रचना करके बहुविधि प्रतिभा संपन्न वाले मानी भिन्न भिन्न क्षेत्र संबंधी तो कहने यानी भिन्न क्षेत्रकार क्या होता है कहानी के संबंध रचना किया है तो कहानीकार उपन्यास के संबंध रचना किया है उपन्यासकार कहने नाटक के संबंध लिखा है तो नाटककार इस प्रकार से ये सभी गुण एक ही व्यक्ति में जब होते हैं तो वो क्या माना जाता है कि बहुविधि पद्धतियों में रचना करने वाला प्रतिभा टैलेंट रखने वाला व्यक्ति कहा जाता है ऐसे टैलेंटेड व्यक्तियों में सुदर्शन जी का भी स्थान महत्वपूर्ण स्थान है ऐसे व्यक्ति जो का निधन जो हुआ है 1967 में हुआ है he born in 1896 and he was died in 1967 mean totally 71 years he was his life period mean lifetime so इस प्रकार से सुदर्शन जी के जीवन परिचय के संबंध भी जो देखा गया है वो हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार में माने गए न केवल इन्होंने कहानियों को लिखा है बल्कि भिन्न क्षेत्र संबंधी अनेक के शीर्षकों के क्या बताया गया कहानियां ये गीतों को लिखा है फिल्म गीतों को और फिल्म के संबंधी कई साहित्यिक सृजन किया है और नाटकों का भी इन्होंने प्रबंध किया है इस प्रकार से इनको एक नाटककार के रूप में एक गीतकार के रूप में और कहानी के लिखने से कहानीकार के रूप में भिन्न भिन्न क्षेत्र संबंधी एक ही व्यक्ति में गुण जो होता है वो क्या कहा जाता है भिन्न बहुविधि माने बहुत विधि का माने पद्धतियों में रचना करने वाला प्रतिभा टैलेंट रखने वाला है तो इसको प्रतिभा बहुविधि प्रतिभा संपन्न वाला कहा गया और उन आपका जो पूरा नाम जो था असली नाम जो होता है असली नाम पंडित बद्रीनाथ जी हैं और उनको हिंदी साहित्य में वो किस नाम से माने जाते हैं ही कॉल्ड एज ए सुदर्शन इन हिंदी लिटरेचर हिज रियल नेम वाज इज द पंडित बद्रीनाथ के इस प्रकार से आप बद्रीनाथ के यानी सुदर्शन जी का जीवन परिचय के बारे में इस भाग नंबर हर की जीत की कहानी में भाग नंबर 1 के रूप में इसका चर्चा की गई है कि आशा है आप इन जीवन परिचय को न केवल सुनना है बल्कि देखना है बल्कि इसके आदर्श के गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें नॉट ओनली हियर आर सी दैट बायोग्राफी ऑफ द सुदर्शन जी बट यू कैन बी टेकन दैट implement in your daily life mean in your life period okay thank you धन्यवाद।